नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड की कुछ दमदार खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपने लाइफस्टाइल को लेकर खूब एंजॉय कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या उन स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने कम समय में आसमान की बुलंदियों को छू लिया है और बड़ी सफलता हासिल की। शानदार गेम के साथ साथ हार्दिक पांड्या अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर भी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की तस्वीरें खूब वायरल भी होती हैं और इस तस्वीर में फिलहाल हार्दिक अपने एक रिस्ट वॉच को फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या की ये घड़ी खूब सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल हार्दिक की एक घड़ी आपको बता दें जो उन्होंने पहनी है उसकी कीमत काफी ज्यादा है। एक बेशकीमती घड़ी है और इसकी कीमत अपर हाई क्लास लोगों को भी हैरान कर रही है। देश विदेश में सनसनी मचाने वाले हार्दिक पांड्या की इस घड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बता दें कीमत तो अब आप जान ले, आपको बताते हैं कि इस घड़ी की खासियत क्या है। तो दरअसल हार्दिक पांड्या की ये घड़ी पेटेक फिलिप नॉटुलस प्लैटिनम 5711 ब्रांड की है। घड़ी हीरो और पन्ना जैसे तमाम बेशकीमती रत्नों से बनी है और यह हार्दिक के सबसे कीमती प्रॉपर्टीज में शुमार है। वहीं अब ऐश्वर्या राय बच्चन को हाल ही में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस बात पर अब लोगों को ध्यान जो गया है वो है ऐश्वर्या का काला ड्रेस। तस्वीर में जो अपना ध्यान दर्शकों की तरफ खींच रहा है वो है ऐश्वर्या का ये काला ड्रेस। अभिषेक बच्चन के साथ घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। हो सकता है ऐश्वर्या राय बच्चन प्रेग्नेंट है। ऐश्वर्या के प्रेग्नेंट होने की खबरें पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई हैं और हाल ही में अफवाहें तब शुरू हुई जब ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई के एक निजी हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए देखा गया। एक्ट्रेस ने ऑल ब्लैक लुक पहना हुआ था और हमेशा की तरह ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीडियो के वायरल होते ही नोटिजन्स ने इस पर प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया और एक फैन उनके लुक पर कमेंट करते हुए लिखा कि लगता है वो प्रेग्नेंट है, ये अच्छी खबर होगी। तो वहीं एक अन्य फैन ने लिखा कि उनका बेबी बम्प अब साफ दिख रहा है। एक तीसरे फैन ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि लगता है बच्चन परिवार में जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। और एक वक्त था जब अर्जुन कपूर काफी तंदुरुस्त हुआ करते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद से ही एक्टर ने अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दिया है और आज ये एक्टर इंडस्ट्री के सबसे हॉटशॉट एक्टर्स में से एक है। साथ ही अब अर्जुन कपूर अपनी बॉडी पर काफी ध्यान भी देते हैं। एक्टर की हॉट फोटो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं और इसी बीच अब एक्टर की ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रही हैं। बता दें कि अर्जुन कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी स्मार्ट और गुड लुकिंग बॉडी के लिए भी काफी तारीफें बटोरते हैं। अक्सर इंस्टाग्राम पर वो अपनी फोटोज भी शेयर करते रहते हैं और अब हाल ही में अर्जुन ने अपनी अकाउंट पर 3 फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में वो एक स्विमिंग पूल के पास आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों ही फोटोज में अर्जुन शर्टलेस हैं और सिर्फ शॉर्ट्स में दिखाई दे रहे हैं। पहली फोटो में एक्टर ने सिर्फ एक ब्लैक कलर के शर्ट्स पहने थे और इसके बाद हाथ में एक घड़ी पहनी हुई है। दूसरी फोटो में अर्जुन कैमरे की दूसरी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं तीसरी फोटो में एक्टर स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर हाथों की स्ट्रेचिंग करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अर्जुन ने लिखा भी है कि गर्मियों का हॉट बॉय। अर्जुन की फोटो पर सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा, वरुण धवन, अर्जुन के खास दोस्त रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना, मनीष मल्होत्रा ने भी कमेंट कर उनकी तारीफ की है। और अब आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और सिंगर सोना महापात्रा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। दोनों ही ऐसे स्टार हैं जो किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं, फिर चाहे वो किसी का समर्थन करना हो या फिर किसी के खिलाफ बोलना हो।
अब हाल ही में तापसी और सोना ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है जिसमें कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध को दुष्कर्म मानने से इनकार कर दिया गया है। तापसी और सोना ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर तर्क प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस पर आपत्ति भी जाहिर की। तापसी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि बस अब यही सुनना बाकी था। तो वहीं सोना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, इसे पढ़कर मुझे जो बीमारी सी महसूस हो रही है वो यहां मैं जो भी कुछ लिखूं उससे परे है। दरअसल बेमतारा जिले के एक प्रकरण में शिकायतकर्ता पत्नी ने अपने पति पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पत्नी ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि उनका विवाह जून 2017 में हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसके पति और ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसके पति उसके साथ गाली गलौज और मारपीट भी किया करते थे। ऐसे में पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि उसके पति ने कई बार उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए हैं। और रामायण फेम दीपिका चिखलिकिया ने धार्मिक शो में मां सीता का किरदार निभाया। घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक्टिंग के अलावा दीपिका सोशल मीडिया पर भी अब काफी एक्टिव रहती है और वो आए दिन खुद के लेटेस्ट फोटोज और पोस्ट शेयर करती रहती हैं। इसी बीच अब दीपिका ने अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की जो तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में वो साड़ी या सूट में नहीं बल्कि एक मॉडर्न लुक में नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर के टी शर्ट के साथ डबल शेड की कार्गो पैंट में वो काफी स्टाइलिश लग रही हैं। और इसी दौरान दीपिका ने अपने बालों को खुला रखा है। उनका ये पोज देने का स्टाइल भी काफी फंकी है और इन फोटोज को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। वही मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म चेहरे अब रिलीज की जा चुकी है। फिल्म के खूब चर्चे भी हो रहे हैं। चेहरे में अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी की एक्टिंग की तो खूब तारीफ हो रही है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले तमाम सुर्खियों में रही रिया चक्रवर्ती के किरदार को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा। ऐसे में फिल्म देखने के इच्छुक लोग और रिया चक्रवर्ती के फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिया इस फिल्म में है भी या नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती इस फिल्म में है भी और उनका किरदार भी काफी इफेक्टिव है। रिया चक्रवर्ती की भूमिका छोटी है, लेकिन इमरान हाशमी के साथ एक दो जगह वो असर छोड़ती दिखाई दी। लंबे ब्रेक के बाद अगर आप रिया को पर्दे पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। चेहरे को 5 में से 3.5 स्टार्स भी दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, एक रिव्यू में कहा गया है कि क्रिस्टल डिसूजा, समीर सोनी और सिद्धांत कपूर ने अपनी भूमिकाएं स्क्रिप्ट के अनुसार निभाई हैं। जिन दर्शकों को अदालती ड्रामा और क्राइम का मिक्स अच्छा लगता है, चेहरे उनके लिए एकदम परफेक्ट है। अब बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर की छोटी बहन रिया कपूर इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चाओं में है। रिया और बॉयफ्रेंड करण बलूनी दोनों ने एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट करने के बाद आखिरकार 7 फेरे ले लिए और ऐसे में रिया और करण की शादी की कई तस्वीरें आई भी और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इन तस्वीरों में करण और रिया बेहद खूबसूरत नजर आए। शादी के बाद अब न्यूली मैरिड रिया अपने नए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि इस लुक को यूजर ने ट्रोल भी किया है। सोनम कपूर ही नहीं बल्कि उनकी बहन रिया कपूर भी हमेशा से अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में बनी रही। रिया के दोस्तों ने हाल ही में उनकी शादी की खुशी में एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी रखी थी। इस पार्टी की तस्वीरें खुद रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और इसके बाद रिया की इन तस्वीरों में उनका जो लुक है, जहां कई लोगों को ये लुक पसंद आया तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर उनके लुक की तुलना राधे मां के लुक से कर रहे हैं। और साउथ फिल्म के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने हाल ही में एक नई कार खरीद ली है, जिसे लेकर अब वो सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर उनकी इस कार के साथ साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी कार के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं।
ब्लैक कलर की ये कार बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। जिसकी भी नजर इस गाड़ी पर पड़ी वो हैरान हो गया। ये कार जितनी शानदार है, इसकी कीमत उतनी ही भारी भरकम है। दरअसल कार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल जूनियर एनटीआर की फोटो एक शो के सेट से वायरल हुई है। एनटीआर इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति शो का तेलुगु वर्जन होस्ट कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि एनटीआर इस शो की शूटिंग के लिए इसी कार में सवार होकर पहुंचे थे। ये कार लैम्बोर्गिनी की यूरेस ग्रेफाइट कैप्सूल कार है, जिसे कुछ समय पहले ही भारत में लॉन्च किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि जूनियर एनटीआर इस कार को खरीदने वाले पहले स्टार हैं। जब से इस कार की फोटो वायरल हुई है, तभी से इसे लेकर काफी बातें भी हो रही हैं। आपको बता दें कि इस कार की कीमत अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अब कुछ दिनों पहले ही क्या मेरी सोनम बेवफा है फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है। तभी से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। गुरुवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जैसा कि इस फिल्म के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। इस फिल्म में एक्ट्रेस सुरभि ज्योति और पंजाबी एक्टर जस्सी गिल लीड रोल में है, जिसे 10 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया जाएगा। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही मजेदार है, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। इस फिल्म का टाइटल सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सोनम गुप्ता बेवफा है ये लाइन कई नोटों पर लिखी हुई वायरल हो गई थी, जिससे इंस्पायर होकर इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म के जरिए टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। बताते चले कि फिल्म की कहानी की शुरुआत बरेली से होती है, जहां सोनम गुप्ता नाम की एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है। सुरभि ज्योति फिल्म में सोनम गुप्ता के रोल में हैं और उनके पिता बैंक में मैनेजर हैं। सोनम आजाद ख्याल की लड़की हैं और शहर का हर लड़का उसका दीवाना है। दूसरी तरफ जस्सी गिल एक सीधे साधे लड़के हैं और सिंटू के किरदार में नजर आएंगे, जो उनकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। लेकिन बाद में सोनम उसे छोड़कर गायब हो जाती है, जिसके बाद सिंटू का दिल टूट जाता है और वो 10 के नोट पर लिख देता है, सोनम बेवफा है। और अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तालिबान का असहनीय अत्याचार, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन ISIS का कहर। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है और हमले की जिम्मेदारी ली है ISIS ने। ये जो आतंकी संगठन है, इस संगठन ने आखिर क्या और तालिबान से इसकी क्या दुश्मनी है, आइए समझते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद हालात बेहद नाजुक हैं। लोग देश छोड़ने को मजबूर हो चले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद गंभीर स्थिति के बीच काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 से 3 आत्मघाती हमले हो चुके हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी ली है ISIS खुरासान ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ISIS खुरासान संगठन आखिर है क्या और इसकी तालिबान से आखिर दुश्मनी क्या है। तो आपको बताते चले कि 1999 में स्थापित हुए ISIS को दुनिया ने 2014 के बाद से ही जानना शुरू कर दिया था। इससे पहले सीरिया, इराक या बाकी दूसरे देशों में इसका प्रभाव नहीं था। ISIS खुरासान ISIS की ही एक शाखा है, जिसे जनवरी 2015 में तालिबान के पाकिस्तानी सहयोगी के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इसे तालिबान और अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता है। खुरासान शब्द एक प्राचीन इलाके के नाम पर आधारित है, आपको बता दें, जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वर्तमान में यह अफगानिस्तान व सीरिया के बीच का हिस्सा है। ISIS के खुरासान मॉड्यूल को खुरासान ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप में अलग विचारधारा रखने वाले आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े लोग शामिल होते हैं। इस ग्रुप को मुख्य तौर पर सीरिया खुरासान से चलाया जाता है। खैर आपको बता दें,
कि आईएसआईएस की नींव 2006 में बगदादी ने रखी थी। एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था, पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई शुरू करने लगे। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी। अल-कायदा इराक का प्रमुख वो 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा हुआ था, लेकिन तब ना उसके पास पैसे थे, ना कोई मदद और ना ही लड़ाके। दरअसल अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी तब तक वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी। सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और सबसे बड़ी बात ये कि वो इराक में खाली सत्ता छोड़ कर गए थे। संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए तब तक उसने अल-कायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया था। बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस सेना के दफ्तर, चेक पॉइंट्स और रिक्रूटिंग स्टेशंस को बनाना शुरू कर दिया। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे, पर फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इराक से मासूम होकर बगदादी ने आखिरकार सीरिया का रुख करने का फैसला किया। सीरिया तब आपको बताते चले गृह युद्ध से जूझ रहा था। अल-कायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहां के दो सबसे बड़े गुट माने जा रहे थे। पहले 4 साल तक सीरिया में भी बगदादी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर आईएसआईएस कर दिया। जून 2013 को फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया से अपील की थी कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के भीतर ही हार जाएंगे। इस अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरेबिया और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार सौंपे, पैसे, ट्रेनिंग की मदद भी देनी शुरू कर दी। इन देशों ने सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया और बस यहीं से आईएसआईएस के दिन पलटने लगे। दरअसल जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे वो साल भर के अंदर आईएसआईएस तक जा पहुंचे, क्योंकि तब तक आईएस फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था। साथ ही सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी आईएस ने दुनिया को धोखा दिया। इस नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में आईएस के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे डाली। वरिष्ठ यूएस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि एम्बेसी के द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है कि इस आतंकी हमले में आईएसआईएस खुरासान की भूमिका है। व्हाइट हाउस में अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम जिस जमीन पर हैं वहां किसी भी दिन आईएसआईएस खुरासान एयरपोर्ट को निशाना बना सकता है, और हुआ भी वही। आपको बताते चले, आईएसआईएस खुरासान ने पहले भी अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले किए। इस आतंकी संगठन ने मई में काबुल में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए घातक विस्फोट की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें लगभग 68 लोग मारे गए थे और लगभग 165 के आसपास घायल हो गए थे। आईएसआईएस खुरासान ने जून में ब्रिटिश अमेरिकी हॉलो ट्रस्ट पर भी हमला किया, जिसमें 10 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान और आईएसआईएस के बीच दुश्मनी है। आपको बताते चले, अफगानिस्तान में हुकूमत स्थापित करने में जुटे तालिबान ने कई बार दावा किया है कि उसका आईएसआईएस से कोई संबंध नहीं और वह अपनी जमीन पर इन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आईएसआईएस ने 19 अगस्त को आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि तालिबान अमेरिका का पिट्ठू है। इस्लामिक स्टेट ने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो तालिबान नहीं बल्कि अमेरिका की जीत होगी, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत कर इस सफलता को पाया। अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे तालिबान को सबसे ज्यादा खतरा, आपको बता दें, किससे लगता है, वो है आईएसआईएस से। अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़ता है तो इससे तालिबान का असर कम होगा। दूसरा, तालिबान अफगान धरती पर आईएसआईएस को रोककर दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी कर सकता है कि वह आतंकी संगठनों को अब पनाह नहीं दे रहा। हालांकि इससे आईएसआईएस को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस हो सकता है। डर को बेचने वाला आतंकी समूह हर हाल में तालिबान को नीचा दिखाने की अब आगे कोशिश कर सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।